आदेश जय श्री महाकाल। अघोर साधना मार्ग चैनल पर मैं विनोद नाथ आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हनुमान जी की साधना या सिद्धियां करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला जो कदम है वो क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, उस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पायदान है वो ये होता है कि अपने को सबसे पहले महाबली हनुमान को खुश करना होता है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। और उनको खुश कैसे करते हैं वो तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे आसान है। सबसे आसान तरीके से हम किस प्रकार से हम महाबली हनुमान को याद कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके में क्या होता है, हमें हनुमान चालीसा का जो जाप है वो हमें करना होता है। और ये जो हमारे व्हाट्सएप पे जो मित्र कांटेक्ट करते हैं और हनुमान जी के जो शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, वो इस बारे में काफी बार सवाल करते हैं और उनको यही जो प्रक्रिया है वो बताई जाती है, ताकि वो महाबली हनुमान को प्रसन्न कर पाए। तो इसमें क्या है, हमें हनुमान चालीसा का जो जाप है वो किस तरीके से करना है वो प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि जो हनुमान चालीसा हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ वही हनुमान चालीसा का जाप आप करें। बाकी जो मार्केट में जो उपलब्ध आपको हो रही है हनुमान चालीसा, उसमें शब्दों का हेर फेर है और उन शब्दों के हेर फेर की वजह से वो पूरी तरह से कार्य नहीं करती है। तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ भी रहे हैं और उसके जाप का आपको फल नहीं मिल रहा है या वो कार्य नहीं कर रही है, तो उस हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको जो हम हनुमान चालीसा उपलब्ध करवा रहे हैं, सिर्फ वही हनुमान चालीसा आप पढ़िए, जिसके बारे में काफी सारे चैनलों पे आजकल इस हनुमान चालीसा को बताया जा रहा है कि ये सही है और इसका जाप की करें आप। और धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के जो गुरुदेव हैं, उनके द्वारा भी इसकी चर्चा पहले से की गई है और हमारे पास भी इसकी बहुत पुरानी कॉपी है जो हमारे पास उपलब्ध है। तो हम इस बात को पहले से ही, जब हमारा चैनल बना था उसके थोड़े टाइम बाद ही हमने इसके बारे में वीडियो डाला था, और उससे थोड़े दिन पहले ही शायद धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के गुरुदेव हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो उसमें जो कुछ लाइनें जो गलत हैं, जो गलत प्रिंट हो रही हैं, तो उनको आप अपने हमारी जो हनुमान चालीसा हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं उससे आप चेंज कर लीजिए और फिर उसका जाप करना शुरू करिए। तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सिद्धि में बैठ रहे हैं, तो उसमें क्या है, दीपक जो है वो हमेशा से ही प्रथम श्रेणी रहती है कि आपको दीपक जलाना ही जलाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी भी प्रक्रिया को कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो दीपक जो है वो आप जरूर जलाइए और उसी के बाद आप साधना या मंत्र जाप शुरू करिए। इससे होता क्या है, इससे शक्ति की उपस्थिति के रूप में इसको जाना जाता है दीपक को। तो सबसे पहली बात कि आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आप धूप भी जला सकते हैं या अगरबत्ती आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और मंगलवार दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप इसको शुरू करिए और उस दिन जो है हनुमान चालीसा लगभग 100 से ऊपर आप इसका जाप करिए। और ये होता है कि लगभग आप 100 जो हनुमान चालीसा है वो आप 1 घंटे और 40 मिनट के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी, अगर आप सही स्पीड से चल रहे हैं। या आपको अधिकतम 2 घंटे इसमें लग सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है कि हनुमान चालीसा जो है 100 बार जाप करना है, तो उसका ये मन में मिथ्या रहती है कि इसमें काफी समय आपका लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे अगर स्लो
भी पढ़ा जाए तो भी इसमें 2 घंटे के अंदर आप हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ पाएंगे। आप इसको 2 बार में बैठकर भी कर सकते हैं, आप 51-51 बार भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या आप जैसे 30-30 के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, और जो अंतिम बार है वो आप जैसे 11 बार या 10 बार आप पढ़ के इसको 100 बार हनुमान चालीसा पूर्ण कर सकते हैं। इसमें दिशा जो है वो आप उत्तर रखेंगे, और अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपको तीक्ष्णता मिले इस जाप के अंदर और आपके जो फल हैं वो जल्दी प्राप्त हों आपको, तो आप दिशा दक्षिण भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी को कभी भी आप याद करें तो उससे पहले भगवान श्री राम को आप जरूर याद करिए। तो उनके नाम की एक माला जो है राम के नाम की, वो आप सबसे पहले उसका जाप करिए, एक माला राम के नाम की। उसके बाद आप हनुमान चालीसा शुरू करिए, और जैसे ही हनुमान चालीसा आपकी पूर्ण होती है, या आप जैसे 20 बार या 50 बार कर लेते हैं, करने के बाद में आप ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा आराम चाहिए, तो आप खड़े होने से पहले, जैसे ही आप हनुमान चालीसा पूर्ण करते हैं उससे पहले आप राम के नाम की फिर एक बार माला आप दोबारा से जाप करिए। तो इस तरीके से जो जाप किया जाता है वो जाप आपका पूर्णतः फलदायी होगा, और इससे आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। एक बात और बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा का जो बाल ब्रह्मचारी हैं वो अगर इसका जाप शुरू करते हैं तो उनको हनुमान चालीसा की वजह से कुछ न कुछ अलग शक्तियों का अनुभव जरूर होगा। और मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये सोशल वीडियो रह जाती है, तो इसमें उस तथ्यों को नहीं जागृत कर रहा हूं कि उसमें कैसी कैसी शक्तियां प्रदान होती हैं, पर इतना बताना चाहूंगा कि आपका जो जहां पे सोच खत्म होती है वहां से ये शक्तियों की शुरुआत होती है। आपको ऐसी ऐसी शक्तियां इसमें प्राप्त हो सकती हैं, पर उसके लिए बाल ब्रह्मचारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तो तब आपको वो शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप अभी तक बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप हनुमान चालीसा का जाप करके बहुत ही उच्च लेवल की जो शक्तियां हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो आपको अलग से हनुमान चालीसा के अलावा सिद्धियां करना जरूरी है। और जिनके जीवन में समस्याएं आती हैं और जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उन मित्रों से भी मेरा ये निवेदन है कि बजरंग बाण का जो पाठ है वो आप, अगर आपकी जो विपदा है वो बहुत बड़ी है, तो आप एक बार के लिए उसका जाप कर सकते हैं। जब आपकी विपदा चली जाती है तब आप उसका जाप, बजरंग बाण का जो पाठ है वो आप बंद कर दीजिए। और मेरी यही राय होगी कि आप सिर्फ हनुमान चालीसा का जाप करें, बजरंग बाण का जाप पाठ जो है वो ना करें। अगर आपका विपदा जो है काफी बड़ी होती है तो आप उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने प्रक्रिया आपको बता दी है कि आप दिशा जो है उत्तर रख सकते हैं, आसन जो है वो कोई भी आप रख सकते हैं, और सर पे आपको कपड़ा जरूर रखना है, और सामने जो घी का दीपक है वो आपको जरूर जलाना है। और अगर आप कहीं से दीक्षित हैं तो आपको गुरु के नाम का एक दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। सबसे पहला जो है वो गुरु के नाम का दीपक होना चाहिए, उसके बाद में आप हनुमान जी के नाम का दीपक जला सकते हैं, और उसके बाद में आपको क्या है, राम जी के नाम की एक माला जाप करनी है, उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करना है, और फिर उठने से पहले आपको दोबारा से श्री राम जी के नाम की जो माला है वो आपको फिर से जाप करनी है। तो इस तरीके से आपको क्या है जाप करना है। और इसके जो सिम्टम्स हैं कि आप पर हनुमान जी की जो कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपको अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा। सिम्टम्स जो है हमारे शॉर्ट में आपको मिलेंगे कि शक्तियां प्रसन्न होती हैं तो किस तरीके के संकेत आपको देती हैं। तो इनमें क्या है, शक्तियां जो संकेत देने का जो प्रक्रियाएं हैं वो काफी अलग अलग होती हैं, और उन प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको शॉर्ट में बताते रहेंगे, और उनको आप देखते रहिए, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि शक्तियां किस तरीके से आपको कुछ बताना चाहती हैं। अगर आपसे बात नहीं करती हैं कोई शक्तियां, या प्रत्यक्ष नहीं आती हैं, या आपको ध्यान के माध्यम से नहीं दिखाई देती हैं, तो भी उनकी तरफ से आ रहे मैसेज को आप कुछ न कुछ समझ सकते हैं कि ज्यादा जरूरी जो मैसेज होते हैं वो शक्तियां अगर आपको नहीं बता पाती हैं तो वो अपना
कुछ ना कुछ संकेत देती हैं, तो उन संकेतों को आप क्या है समझकर आप उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं संकेत पर छोटी सी एक शॉर्ट बनाऊंगा, हो सकता है उस पर मैं वीडियो बना दूं। तो इसी के साथ जो भी मित्र प्रभु श्री राम को मानना चाहते हैं या उनकी साधना करना चाहते हैं तो राम के नाम की माला करिए, और हनुमान जी की जो साधना करना चाहते हैं वो राम जी के नाम की माला और साथ में हनुमान चालीसा का जाप शुरू करिए। ये आपका सबसे जो पहला पायदान है वो शुरू होता है। और ब्रह्मचारी जो मित्र हैं बचपन से, यानी बाल ब्रह्मचारी जो हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ पायदान होगा और इसी से वो शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी जो बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं और उनको हम प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं एक बाल ब्रह्मचारी बच्चे के साथ, जिसको हमने हनुमान चालीसा का जाप करवाया काफी समय तक, और उसको जो जो शक्तियां मिली हैं वो काफी अद्भुत हैं। और आप भी हमारी तरफ से जो प्रक्रियाएं बताई जाती हैं उन प्रक्रियाओं को करके आप भी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगली वीडियो के अंदर हम आपको अलग से जानकारियां देंगे, जिसमें ये होगा कि जो सानिध्य साधनाएं जो लंबित हैं अभी तक जिनकी हुई नहीं है उनको प्रक्रियाएं दी जा रही हैं, और जिसको नहीं मिली है वो मुकेश से कांटेक्ट करके प्रक्रियाएं ले लें और प्रक्रियाएं शुरू कर दें, क्योंकि जल्द से जल्द हम जो प्रक्रियाएं हैं कंप्लीट करवा के और सानिध्य साधनाएं हैं वो हम जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से नए कोई टॉपिक पर और काफ़ी अच्छी चर्चा करेंगे, और इन दिनों में जो हमने रिसर्च की हैं उन पर भी आपको अलग से वीडियोस दी जाएंगी, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि शक्तियाँ किस तरीके से काम करती हैं और किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं इनके। तो इसी के साथ आदेश। जय श्री महाकाल।